अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। मेरे से लोग पूछते हैं कि कनाडा आने का क्या मकसद है, यहाँ पर लाइफ कैसी है, आगे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब्स की क्या सिचुएशन होती हैं, फाइनेंशियल कैसी कंडीशंस हैं, क्या पाकिस्तान जैसी या इंडिया जैसी कंडीशंस हैं। अगर ऐसी ही कंडीशंस हैं, ऐसे ही हालात हैं तो हमें आने का फ़ायदा नहीं है। तो इस हवाले से मैं एक एक करके आपको तफसीलन हर वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कनाडा क्यों आता है, इंसान इस तरह के ममालिक के अंदर क्यों आता है, आगे फिर लाइफ कैसी होती है, क्या हालात होते हैं। सबसे पहले तो इन ममालिक में आने का मकसद ऑब्वियस है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर, खसूसन पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हालात हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इकोनॉमी की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, उसके सामने रखते हुए, उसको सामने रखते हुए इस तरह के ममालिक में लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए इस तरह के ममालिक में आया जाए जहाँ पर उनको बेहतर बेहतर फैसिलिटीज़ मैसर होंगी, बेहतर मामलात होंगे, एजुकेशन के हवाले से इकॉनमी बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, उनका की ज़िंदगी महफूज होगी, उनके बच्चे, उनकी फैमिली महफूज होगी। तो सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहली जो शर्त है आने की, वो तो यही है। वो इसीलिए लोग कोशिश करते हैं। और अगर अपने मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों, मामलात बेहतर हों, तो कभी भी किसी का दिल नहीं चाहेगा कि अपने मुल्क को छोड़े, अपने प्यारों को, अपने वतन को छोड़े जहाँ पर आपने ज़िंदगी गुजारी होती है। ये एक मुश्किल तरीन काम है। ये मैं उन लोगों को बताऊं जो आना चाहते हैं, जो इन ममालिक के अंदर आने का सोचते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनको अपना जहन तैयार रखना चाहिए। शुरू के कुछ टाइम, कुछ 1 साल 2 साल हो सकता है आपके लिए मुश्किल तरीन हो। डिपेंड करता है हर शख्स के ऊपर कि वो कितना अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर अटैच्ड है, या उसके क्या मामलात हैं। लेकिन हिजरत करना, अपने मुल्क को छोड़ना, एक मजबूरी के तहत लोग छोड़ते हैं, वरना ये मुश्किल तरीन काम है जो मैंने अभी तक देखा है, नोट किया है पिछले 10 महीनों के अंदर। आपको काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आप काफ़ी स्टेप्स से गुज़रते हैं, फिर यहाँ पर आकर सेटल होने के मामलात जो हैं शुरू के अंदर आपको वो फेस करना पड़ता है। नई लाइफ, नई कंडीशंस हैं, नया माशरा है, नया सिस्टम है, इसके अंदर आपको सेटल होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। लेकिन अभी आज की वीडियो में सिर्फ मेरा फोकस यही है कि उन लोगों को माइंड को क्लियर रखना, कि आप तैयारी, अपने जहन को इस तौर पर तैयार रखें कि यहाँ पर मुश्किल हालात ज़रूर होंगे। आपको एक तो होम सिकनेस है, आपको उसको पर काबू पाना होता है। आपको हिजरत का जो एक अमल है, वो मुश्किल तरीन अमल है, उस पर आपको काबू पाना होता है। तो इसके हवाले से आप अपने जहन को तैयार रखें। आप कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो कहीं किसी मुल्क के हवाले से, किसी कंडीशंस के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी है, मामलात एक जैसे होते हैं। कहीं पर कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलती हैं, कहीं पर नेगेटिव मिलती हैं। अगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशली या माशरती तौर पर मामलात बेहतर नहीं हैं, तो वो एक नेगेटिव वहाँ का एस्पेक्ट है। लेकिन वो अपनी ज़मीन है, अपना मुल्क है। फिर वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के इलाके आपको याद आते हैं, आप मिस करते हैं, आप उनसे अटैच्ड होते हैं। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि वो यहाँ इन ममालिक के अंदर भी उस तरह की खूबसूरती या उस तरह की अटैचमेंट आपकी बन नहीं पाती। लेकिन पॉजिटिव यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको फाइनेंशली आप स्टेबल होते हैं। आपको उस तरह की बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजली, पानी, गैस, इस तरह के मसाइल आपको दरपेश नहीं आते, उस तरह की टेंशन आपके लिए नहीं होती। क्योंकि अगर आपका जहन इन छोटे छोटे मसाइल के अंदर फंसा रहेगा तो आप कोई इनोवेटिव काम नहीं कर सकते। ये तो पाकिस्तानियों को दाद देनी चाहिए, जो लोग यूट्यूब के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर इनोवेशंस करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, या किसी दूसरे शोबे के अंदर क्रिएटिव काम करते हैं, वो बड़ी दाद के मुस्तहक हैं। क्योंकि उस तरह की कंडीशंस के अंदर जब आपका जहन फंसा हो छोटे छोटे मामलात के अंदर, बेसिक मामलात के अंदर,
बुनियादी चीज़ों को बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के अंदर आपके जब मामलात फंसे होते हैं, जहन फंसा होता है, तो आप कोई दूसरा काम करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर लोग फिर भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। यहाँ इन ममालिक का फ़ायदा यही है कि आपको इन तरह के इस बेसिक जो है आपकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं, आपको इस तरह की टेंशन्स नहीं होती, इसलिए आप कुछ और करने का भी सोच सकते हैं, आपका माइंड उस साइड से रिलैक्स होता है। तो कुछ पॉजिटिव यहाँ के ही हैं, कुछ नेगेटिव हैं, ये आपको सब साथ लेकर चलना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई ना हो। जब आपकी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता आप कर लेते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और आपको उस तरह के मामलात नज़र नहीं आते, उस तरह की कंडीशंस नहीं मिलती, तो आप मायूस होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप को टेंशन होती है, डिप्रेशन के अंदर आप जाते हैं। तो जो भी आना चाहता है या किसी भी मुल्क के अंदर जाना चाहता है, चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, तो अपने माइंड को, अपने जहन को इस मामले में तैयार रखे, इस बात के ऊपर तैयार रखे कि आपको यहाँ पर भी आकर स्ट्रगल करना पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लैंड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम तब्दील हो जाएगी, आपके आगे रेड कारपेट से आपका इस्तकबाल किया जाएगा। ज़िंदगी मुश्किल है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, यहाँ पर आपको एक इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है, एक के बाद एक इम्तिहान होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़िंदगी उस लिहाज से कदरे बेहतर है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की कोई आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आपको स्कूलिंग के मामले में उस तरह की टेंशन नहीं होती, जो चक्कर फ्रॉड है दफ्तरों के अंदर उस तरह की आपको टेंशन नहीं होती, फिर बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो आपको उन हवालों से टेंशन नहीं होती। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपको जब मिलती हैं तो आप यकीनी तौर पर बेहतर फील करते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि यहाँ पर आने के मामलात कैसे हैं, क्या माइंडसेट लेकर आएँ, किस तरह से तैयारी करें। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में यहाँ के मामलात के हवाले से भी बात करूँगा कि फ़ाइनेंशियली क्या कंडीशंस हैं, जॉब के हवाले से क्या कंडीशन होती हैं, रिहाइश के मामलात कैसे हैं, कितना आपके पास ख़र्चा होना चाहिए, फैमिली को अगर आप साथ लेकर आ रहे हैं तो गुजारे के लिए क्या मामलात होने चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।